अब मैं हिंदी में भी बता दूं क्योंकि कई हिंदी के चैनल हैं जो शायद चला दें। श्री गोपाल राय माननीय पर्यावरण वन मंत्री, दिल्ली सरकार ने 30/8/2024, 10/10/2024, 23/10/2024 और 19/11/2024 के डीओ पत्र में इस मंत्रालय में प्राप्त हुए, जिसमें सर्दियों के महीने में दिल्ली की में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्लाउड सीडिंग को आपातकालीन उपाय के रूप में विचार करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने सर्दियों में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग की संभावना पर विशेषज्ञ राय मांगी। प्राप्त विशेषज्ञ राय निम्नलिखित है, सुनिए। इस क्षेत्र में सर्दियों के बादल मुख्य रूप से पश्चिम विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण बनते हैं, जो कम समय के लिए रहते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण निचले बादल बनते हैं तो वे आमतौर पर उत्तर पश्चिम भारत में प्राकृतिक वर्षा करते हैं, जिसके लिए क्लाउड सीडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऊंचे बादल जो आमतौर पे 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, विमान की सीमाओं के बाहर होते हैं, इसलिए क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है। इसके अलावा प्रभावी क्लाउड सीडिंग के लिए विशेष बादल स्थितियां जरूरी होती हैं, जो दिल्ली की ठंडी और सूखी सर्दियों के महीनों में उपलब्ध नहीं होती। अगर उपयुक्त बादल मौजूद भी हो, सुनिए, अगर उपयुक्त बादल मौजूद भी हो तो भी नीचे की सूखी वायुमंडलीय परत के कारण वे विकसित पूरी कोई भी वर्षा सतह तक पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो सकती है, भाप बन सकती है। इसके अतिरिक्त क्लाउड सीडिंग रसायनों की अनिश्चितताएं, प्रभावकारिता और संभावित हानिकारक प्रभावों की चिंताएं बनी हुई हैं। तो केंद्र सरकार ने जब दिल्ली सरकार को अपने 3 डिपार्टमेंट्स की साइंटिफिक एडवाइस दे रखी है कि क्लाउड सीडिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिल्ली इन द मंथ्स ऑफ विंटर, cloud seeding is not feasible in Delhi in the months of winter. Even if you do cloud seeding, the rain will never reach the surface of earth, and there are harmful effects of chemicals which are used during cloud seeding. इन्होंने कहा। तो मेरा रेखा गुप्ता जी से सवाल ये है, और इन तीनों संस्थाओं से सवाल है, CPCB से, CAQM से, IMD से, कि आपने जब ये एक्सपर्ट साइंटिफिक ओपिनियन दी है तो किस बिना पर सरकार ने करोड़ों रुपए का ये सर्कस खड़ा किया? इस सर्कस को खड़ा करने की अनुमति कैसे मिल गई जब इन्हीं केंद्र सरकार की संस्थाओं ने इसको दिसंबर में कहा है कि ऐसा नहीं कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं कर रहा, नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिक ओपिनियन है कि इट कैन नॉट हैपन। तो आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं पूरे देश को? क्या जरूरत है आपको इस तरह से मूर्ख बनाने की? सुबह कहते हैं आप बारिश होगी, फिर कहते हैं विमान वहां से चढ़ गया, मैप बन रहे हैं, ग्राफ बन रहा है, लोग टीवी के ऊपर जो है धुआं उड़ा रहे हैं, बादल उड़ा रहे हैं कि साहब वहां से उड़ गया एंड नाउ वी विल डू इट। ये क्या ड्रामेबाजी है? और ये क्यों हो रही है ड्रामेबाजी? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? और किसके पैसे पर? जनता के पैसे पर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से स्कैम है, ये पूरी तरीके से स्कैम है। और मैं चाहूंगा रेखा गुप्ता जी जवाब दें कि जब साइंटिफिक ओपिनियन है कि आपकी ये आर्टिफिशियल रेन हो ही नहीं सकती है दिल्ली में, तो आपने कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इसमें बर्बाद किया? आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नौटंकी सर्कस जो है आप अपने पैसे पे कीजिए या भारतीय जनता पार्टी के पैसे पे कीजिए, ये नौटंकी सर्कस को फंड करने का काम दिल्ली की जनता का नहीं है। रेखा गुप्ता जी सुन लें कान खोल के, दिल्ली की जनता के पैसे की एक एक पाई का हिसाब हम पूछेंगे। हमें मालूम है CBI मुकदमा नहीं करेगी आप पे, ACB मुकदमा नहीं करेगी, ED आपके घर नहीं जाएगी, मगर हम जनता के तौर पे आपसे सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।